पॉज। आवश्यकता का सुखाधिकार केवल तब उत्पन्न होता है जब बिना उस सुखाधिकार के संपत्ति का प्रयोग असंभव हो। क्वाजी ईजमेंट में पहले से मौजूद प्रयोगात्मक लाभ का उपयोग नई स्थिति में कानूनी अधिकार बन जाता है। महत्वपूर्ण केस लॉ पॉज। मानेकलाल वी फुलाभाई AIR 1916 बॉम 206 पॉज कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता का सुखाधिकार केवल वास्तविक आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। वी कृष्णस्वामी वी रंगस्वामी AIR 1918 मैड 987 पॉज। आवश्यकता की अनिवार्यता को स्पष्ट किया गया। लॉन्ग टाइप आंसर। दीर्घ उत्तर। परिचय। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अंतर्गत कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो संपत्ति के उपयोग को सुगम बनाते हैं। ऐसा ही एक अधिकार है आवश्यकता का सुखाधिकार, जो कि धारा 13 में वर्णित है। धारा 13 आवश्यकता का सुखाधिकार, ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी। जब एक संपत्ति को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उस विभाजित हिस्से तक पहुंचने के लिए अन्य हिस्से का उपयोग अनिवार्य हो, तो उपयोगकर्ता को उस दूसरे हिस्से पर आवश्यक रूप से सुखाधिकार प्राप्त होगा। यह केवल पूर्ण आवश्यकता की स्थिति में ही उत्पन्न होता है। अपवाद। एक्सेप्शंस ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी के। 1. वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो। यदि अलग की गई संपत्ति तक पहुंचने का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण, यदि संपत्ति तक गली या सरकारी रास्ता मौजूद है तो भले ही दूसरा रास्ता अधिक सुविधाजनक हो, आवश्यकता का सुखाधिकार नहीं मिलेगा। केस लॉ। मानेकलाल वी फुलाभाई AIR 1916 बॉम 206। न्यायालय ने कहा कि अगर किसी भी तरह से पहुंच संभव है तो आवश्यकता का सुखाधिकार नहीं माना जाएगा। 2. केवल सुविधा के लिए प्रयोग हो। अगर सुखाधिकार केवल सुविधा या सहूलियत के लिए मांगा गया है, न कि पूर्ण आवश्यकता के आधार पर, तो यह अपवाद माना जाएगा और ऐसा सुखाधिकार नहीं दिया जाएगा। उदाहरण, अगर रास्ता लंबा है लेकिन मौजूद है तो केवल निकटता या सुविधा आधार नहीं बन सकती। 3. स्वयं के कार्य से बाधा उत्पन्न करना, सेल्फ क्रिएटेड नेसेसिटी। अगर कोई व्यक्ति खुद ही ऐसी परिस्थिति बनाता है जिससे संपत्ति का उपयोग असंभव हो जाता है तो वह ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी का दावा नहीं कर सकता। उदाहरण, ए ने जानबूझकर अपनी जमीन के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी और अब कहता है कि उसे बी की जमीन से रास्ता चाहिए, तो यह आत्मनिर्मित आवश्यकता है। 4. केवल आर्थिक कारणों से मांग। यदि कोई केवल व्यावसायिक लाभ या आर्थिक वजहों से किसी सुखाधिकार को आवश्यक बताता है तो यह अपवाद के अंतर्गत आएगा। उदाहरण, दुकानदार कहे कि सामने वाला रास्ता व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है पर अन्य रास्ता है तो सुखाधिकार नहीं मिलेगा।